वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों को बिजनेसमैन क्यों बनना चाहिए और क्या ज़रूरत है कि हमें आने वाले जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी बिज़नेस की शिक्षा देनी चाहिए और जो जनरेशन अभी चल रही है उसको भी बिज़नेस का ज्ञान देना चाहिए। सो इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर करूँगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइम की डिमांड। देखिए, टाइम की इस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। हमारे देश को इस टाइम पे न्यू एंटरप्रेन्योर्स और न्यू बिजनेसमैन इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। देखिए, वो ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में एजुकेटेड पर्सन हैं, है ना। लोग पढ़ के बहुत ज़्यादा तादाद में कॉलेजेस से निकल रहे हैं, बट ना उनको ना मतलब शिक्षा दी जाती है आप पढ़ लिख के बाहर निकलो, कहीं अच्छी जॉब करो और फिर उससे पैसा कमा के अपना घर बार अपना चलाओ। बट लेकिन इतनी ज़्यादा बिजनेस नहीं है, इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है जो हर इंसान को अच्छी जॉब मिल पाए, अच्छा काम मिल पाए। तो इसीलिए क्या है, टाइम की डिमांड है कि इस टाइम पे आपको अपना खुद का व्यापार करना ज़रूरी है और करना चाहिए भी। देखिए, व्यापार अगर आप अपना खुद का करेंगे तो इसमें देश का बहुत भला है ना। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं तो बाहर की चीज़ आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और फिर यहाँ से आप इंडिया से चीज़ बाहर आप भेजते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब इंडिया से आप कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो बाहर का पैसा है, फ़ॉरेन की जो करेंसी है, वो आप इंडिया में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में पैसा ला रहे हैं तो यानी कि इंडिया में पैसा बढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ का जो मनी सर्कुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, जहाँ पे पैसा बढ़ेगा, जहाँ पे पैसा फैलेगा, खुशहाली भी वहीं पे ही आएगी, वहीं पे ही काम चलेगा पूरे अच्छे तरीके से। तो जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो रुपीस की वैल्यू जो है हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। तो अपने देश को हम मजबूत बनाते हैं, मजबूत बना रहे हैं और हम कारोबार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम एंटरप्रेन्योर हैं तो हम अपनी तो आर्थिक स्थिति मजबूत कर ही रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन है जो मेरी तो मजबूत हो ही रही है। जैसे मेरी मजबूत हो रही है, आपकी मजबूत हो रही है। कहने का मतलब ये है, एक बिजनेसमैन के तौर पर मैंने कहा है कि मेरी मजबूत हो रही है कि अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। बट लेकिन आप जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, या जो लोग आपके साथ जुड़ के व्यापार कर रहे हैं या जुड़ के बिजनेस कर रहे हैं उनकी भी आप आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। सो एक बिजनेसमैन जो होता है वो सब लोगों का भला करता है। उसका जो इकोसिस्टम होता है, पूरा सर्किल होता है, उनमें सब लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सब लोगों का किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे भला होता है, अच्छा होता है, उनके घर में खुशहाली आती है। तो बिजनेसमैन बनने का सबसे अच्छा रीज़न ये है कि आपके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे उनके घर में खुशहाली आएगी, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होगी, पैसे से वो लोग मजबूत होंगे, है ना। तो ये टाइम की डिमांड है। इस टाइम पे टाइम डिमांड कर रहा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है, काम मैन पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो आइडिया सोचो, ठीक है, व्यापार खड़ा करो, मेन पावर आपके पास आई है, लगाओ और मार्केट में छा जाओ, है ना। तो ये टाइम की डिमांड है बहुत ज़्यादा और आर्थिक स्थिति आपकी तो मजबूत हो ही रही है, साथ में और लोगों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है जो लोग आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, आपके साथ व्यापार करेंगे, मिलके बिजनेस करेंगे तो आप मनी सर्कुलेशन होता रहेगा, है ना। आप बिजनेस करेंगे तो उसमें पेचेक पे पेचेक, पेचेक पे पेचेक आते हैं और वो जो पेचेक आते हैं उसी तरीके से आप लोगों को पे भी करते हैं, है ना। जैसे आपने कोई सर्विस मार्केट में दी तो लोगों ने आपको पे किया, उस चीज़ का पैसा दिया, है ना। कंटिन्यूस सर्विस देते जा रहे हो, लोग पैसा देते जा रहे हैं, सर्विस देते जा रहे हो, पैसा देते जा रहे हैं। तो जैसे आपके पास पैसा आ रहा है वैसे आप पैसा दोगे भी तो ना लोगों को। एम्प्लॉय को सैलरी दोगे, जो आपके बिजनेस में 7 लोग जुड़े हुए हैं उन्हें उनका पैसा दोगे, जिन लोगों ने कोलैबोरेशन आपके साथ कर रखा है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी आप पैसा दोगे। तो मनी सर्कुलेशन जो है वो बहुत तेजी से उसके अंदर स्पीड आ जाती है ना। तो यानी कि पूरी की पूरी स्पीड बन जाती है एक, तो सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है। यानी कि मेरे पास 1000 रुपये तो वो 1000 रुपये किसी और के पास गए, फिर उसके बाद 1000 गए, फिर 2000 गए, फिर 10,000 गए, फिर 15,000 गए, 20,000 गए। अगर मेरे पास 20,000 हैं तो वही सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो मनी सर्कुलेशन की स्पीड आ जाती है व्यापार करने से। तो हर घर में जब पैसे की स्पीड आ जाती है, खुशहाली आ जाती है ना। मतलब जब पैसा आएगा तो खुशहाली तो जाहिर सी बात आएगी ना। फॉर एग्जाम्पल मुंबई इतना बड़ा है, सिटी है। मुंबई में क्या है, मुंबई में मनी सर्कुलेशन की स्पीड है। वहाँ पे अगर पैसा आ रहा है तो उसी हिसाब से वो खर्च भी तो कर रहे हैं ना। तो मनी सर्कुलेशन पूरा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे पैसा तो ज़्यादा है ही, लेकिन मनी सर्कुलेशन की स्पीड भी वहाँ पे। जॉब में मनी सर्कुलेशन जो होता है वो एक बार होता है मंथ में, क्योंकि आप 30 दिन काम करते हैं और उसके बाद आपको एक बार पे चेक मिलता है। जब एक बार आपको पे चेक मिलता है तो फिर उस पे चेक मिलने के बाद ही आप पैसा धीरे धीरे खर्च करते हैं, अपनी EMI देते हैं, अपने घर की कोस्ट निकालते हैं, अपने खाने पीने का राशन, है ना, बैंक FD बैंक में डालना, ये सब जो सर्कुलेशन होता है वो मंथ में आप सिर्फ
एक बार ही करते हैं जब आपको पेचेक मिलता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है ना। बिजनेस में आपका पेचेक पे पेचेक, पेचेक पे पेचेक, और मनी सर्कुलेशन बहुत रफ्तार से होता है, बहुत स्पीड से होता है। लेकिन जॉब में क्या होता है, महीने में सिर्फ एक बार और साल में 12 बार, तो स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो जहाँ पे मतलब जॉब ही जॉब है, जॉब ही जॉब है, जॉब ही जॉब है, तो वहाँ पे क्या है, मनी सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और गरीबी स्थिति बननी स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मतलब लोगों के पास इतना पैसा वैसा नहीं रह पाता जो खाली जॉब पे निर्भर होता है। लेकिन जहाँ पे बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं, बिजनेस का जो पूरा इकोसिस्टम है, वहाँ पे खुशहाली बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे मनी सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है। इट्स अ पॉइंट। तो इसी बीच में सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका। इस पॉइंट के अंदर मैं सारे छोटे छोटे पॉइंट कवर कर लूंगा। देखिए, बच्चों के माइंड के अंदर से नौकरी की मानसिकता उनकी निकालनी होगी। आज की डेट में क्या है, जो एजुकेशन सिस्टम है, बीटेक, एमबीए, एमबीए, जितने सारे ये कोर्सेज हैं, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा एक सिस्टम बना दिया इन्होंने, इको सिस्टम बना दिया। 10th 12th करो, उसके बाद बीटेक वगैरह ये सब काम करो, IIT IIM कुछ भी, कितना भी बड़ा लेवल हो, ठीक है, वो कोई बात नहीं है कि IIT IIM बहुत बड़ी चीज़ है, कितना भी बड़ा लेवल हो, ठीक है, वहाँ तक का क्या है, पूरा इकोसिस्टम में आपको फंसा दिया। जैसे आप बीटेक एमबीए कुछ भी करके निकलते हैं, बंदे का माइंड जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, एकदम ब्लॉक। उसको बस खाली नौकरी दिखती है और उसके अलावा और उसको और कुछ भी नहीं दिखता। उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है, क्रिएटिविटी जो है, वो सब डब्बे में पैक कर देते हैं एक। और उसके बाद क्या होता है, जाओ जॉब ढूंढो, और फिर आपको तो पता ही आएगा ये जो शाम चल रहा है, इसमें कोई आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि जॉब मानसिकता वाले लोग क्या करते हैं। सो बच्चों के अंदर से जॉब की मानसिकता निकालनी होगी। बचपन से ही उन्हें धीरे 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 फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है, धीरे 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 उन्हें बिजनेस एजुकेशन, बिजनेस के धीरे धीरे नुस्खे सिखाने होंगे। जाओ बेटा ये 5 रुपए की चीज़ ये बाजार में बेच के आओ, जाओ बेटा ये शर्ट है ये बेच के आओ, ठीक है, धीरे 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 उन्हें ये सब चीज़ें सिखानी होंगी, समझानी होंगी। और जैसे ही वो 10th 12th अपना बीटेक एमबीए एनीवे जो भी वो कुछ करना चाहता है, कोर्सेज वगैरह करना चाहता है, वहाँ से जब वो पढ़ के निकले तो उसका जो माइंड सेट होना हो ना, वो बिल्कुल बिजनेस माइंड सेट हो पूरा का पूरा। यानी कि निकलते ही बाहर मार्केट में वो बस चीर फाड़ कर दे, बस सीधा बिजनेस अपना स्टार्ट, और धीरे धीरे छोटे लेवल से स्टार्ट करे और बड़े लेवल पे जाए और मनी सर्कुलेशन बनाए, है ना, खुद भी पैसा कमाए, लोगों को भी पैसा कमाने दे, और जो उनके एम्प्लॉई हैं उनको भी अच्छा पैसा कमाने दे, और उनको छूट दे। अगर वो जिस दिन जॉब से बोर आ जाए, जाओ भैया अपना व्यापार स्टार्ट करो और लोगों के घर में खुशियां बांटो, ठीक है। जहाँ व्यापार होता है वहीं लोगों के घर में खुशियाँ होती हैं, क्योंकि मनी सर्कुलेशन होता है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे व्यापार है, वहाँ पे मनी सर्कुलेशन है ना, व्यापार है, फिल्म सिटी है, बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। तो वही मनी सर्कुलेशन, अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है आदमी, उस हिसाब से खर्च भी कर रहा है ना, तो वही मनी सर्कुलेशन है ना। अब आप देख लो, जिन इलाकों में मनी सर्कुलेशन नहीं है ना, उन इलाकों में ही आपको गरीबी, चोरी चकारी, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे मनी सर्कुलेशन नहीं है ना। तो जिन इलाकों में मनी सर्कुलेशन है, वहाँ का स्तर बहुत अलग है, अलग लेवल का होता है। सो इसी के साथ मेरे इसमें सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप इस वीडियो को बार बार घुमा के देखना, है ना। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यापार की समझ आपको होनी चाहिए, और व्यापार आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, चाहे वो करे या ना करे, है ना, बट लेकिन ये सब गुण उनके अंदर आने चाहिए। कल को अगर नौकरी चलेगी तो अपना छोटा मोटा व्यापार कुछ भी करके अपना पेट इंसान भर सके, है ना। और इंडिया में आपको एक बात और बता दूं, इंडिया में जो पहले सोने की मोहरें और ये इतना सारा जो धन इंडिया के पास है ना, ये केवल व्यापार की ताकत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया ने स्टार्ट किया था, और किसी देश ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट नहीं किया था। सारे राजा महाराजा जितने भी लोग थे, सब व्यापार करते थे, कोई नौकरी वोकरी नहीं करता था, सब व्यापार करते थे, और व्यापार से ही ये सब पैसा यहाँ पे आया है। और एक बात और बता दूं, पहले के लोग व्यापार करते थे, और जो लोग बाहर से सामान लेके आते थे और यहाँ से इंडिया में सोने के मोहरे जो होते हैं वो इंडिया वालों को देते थे, और यहाँ से इंडिया से सामान लेके जाते थे, कच्चा माल यहाँ से लेके जाते थे, सोने के मोहरे के रूप में वो सोने के मोहरे देके जाते थे, और वहाँ से पका वका के फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आई, इन्होंने खूब लूटपाट करी। बाकी का ये सब आपको पता ही है कि किस किस तरीके से आगे मैटर हुआ। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।